जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ऐसे ही सवाल आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो उन सवालों को भी हम लोग एक एक करके नजर डालते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि तोय आपन सगड़ चक्का में तेल दीही, तोय आपन सगड़ चक्का में तेल दीही। एकर में तोय और आपन कौन सर्वनाम के पटतैर हके। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि तोय और आपन जो प्रयोग किया गया है वो किस सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, ये किस सर्वनाम का ये उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा कि हम, तोय और ऊ, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुरुषवाचक आपको दो जगह दिख रहा होगा, लेकिन आपन शब्द की अगर बात करें तो आपने, निजे, खुदे, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस प्रकार से मैच कर रहा है, वो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद में आपने पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपने 3 भेद पढ़ा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहां पे तोय जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण है ना। तोय हम अगर पूछे तो हो गया उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, तोय क्या हो गया, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, और ऊ क्या हो गया, ऊ शब्द अगर पूछ दिया जाए कि ऊ की हके, तो दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। या तो फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, यह भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ चलिए, अब अच्छे से दिख रहा होगा। दूसरा सवाल है कि टेपा राजा घर खाए लागल हले, एकर में काल की हके। अब देखिए, खाए लागल हले मतलब वो खाया हुआ नहीं हुआ था, तो ये भूतकाल की बात की जा रही है, लेकिन वो क्रिया संपन्न नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए इसे अधपूर्वा भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे, है ना। और टेपा नामक पात्र तो आपने लोक कथा में एक पढ़ा होगा, और उस लोक कथा का नाम क्या था, छागर गोरखिया और केतकी फूल, जो कि सावित्री देवी जी के द्वारा इस लोक कथा का संकलन किया गया है। तो हालांकि आपको यहाँ पे व्याकरण के संदर्भ में सवाल पूछा गया है ना, कि टेपा राजा घर खाए लागल हले, कि खा रहा था। अब ये नहीं पता कि वो खाया हुआ या नहीं हुआ, तो ये अधपूर्वा या अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, चापू डेरका उमेरे सब जानो लागला। ई वाक्य डेरका उमेरे के अर्थ की है। डेरका उम्र मतलब विवाह के उम्र में, है ना, विवाह के समय में जब उम्र होता है उसी समय विवाह की उम्र, तो डेरका उमेरे हो गया। और आध डेरका अगर पूछता तो यहाँ पे 2 शब्द है, एक है डेरका और एक है आध डेरका। आध डेरका मतलब हो गया जब वो छोटी उम्र में ही, है ना, आध डेरका मतलब क्या हो गया, छोटी उम्र में, छोटी उम्र में ही चापू जो वो सब कुछ सीख गई थी काम धंधे करने के लिए, और उसके पास में काफी दिमाग था, क्योंकि जो कोई भी सवाल उससे करता था उसको एक पहेली के रूप में उसको जवाब देती थी, और कहीं ना कहीं उस पहेली का अर्थ भी निकलता था। आपने पढ़ा होगा लुरगर बेटी छुआ लोक कथा, तो वहां से सवाल तो वहां से ही पूछा गया है। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा का संकलन करता जो है वो डॉक्टर ए.के. झा है। तो ए.के. झा जी के द्वारा इस लोक कथा का संकलन किया गया है, लुरगर बेटी छुआ, और उस लोक कथा के ही पात्र है चापू, है ना। कोई भी सवाल पूछता था कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं या माता जी कहाँ गई है, तो वो सवाल सीधा एक पहेली के रूप में बुझाती थी, बताती थी, जो कि हर किसी को समझ में आता ही नहीं था। ठीक है, तो ये पूरा लोक कथा आपने अच्छे से पढ़ा होगा, चीजें आपको अच्छे से पता होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहाग उमर में। अगला सवाल है, बोनमा ही फूलल धोवैया फूलवा, बोनमा इंजोरा भेले हो, मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले, घरवा इंजोर भेले हो। ये कौन गीत है? ये काफी अच्छे, हालांकि ये लय और सुर के साथ में गाया जाता है कि बोनमा ही फूलल धोवैया फूलवा, बोनावा इंजोरा भेले हो, मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले।
घरवाई जोरा भेले हो। देखिए ये है छठियारी का गीत। कौन सा गीत है? ये छठियारी का गीत है। जब बच्चे का जन्म होता है घर में तो उल्लासपूर्ण होता है उस समय पूरा, उसी समय यह गीत जो वो गाया जाता है। हालांकि ये मुख्य रूप में यहाँ पे बेटी के जगह पे बेटा भी होता है ना, बेटी जन्म ले ले, लेकिन एक और विदाई गीत इसी से जुड़ा हुआ है ना। विदाई गीत भी एक इसी तरह से जुड़ा हुआ है कि जेठवा में झरा है धोवैया फुलवा, बोनवा क्या एकदम वीरान लागे है, बोनवा वीरान लागे है, बेटी चलल है ससुर घरवा अंधार लागे है। तो कुछ इस प्रकार से गीत है कि एक जो होता है, कहते हैं कि पहली बार जब बेटी के जन्म के अवसर पर गाया जाता है तब कहते हैं कि जिस प्रकार से धोवैया फूल के खिलने से जंगल में पूरा उजाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक बेटी के जन्म के अवसर पर पूरा घर जो वो उजाला हो जाता है, पूरा प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से आगे कहते हैं विदाई गीत में कि जिस प्रकार से जेठ में धोवैया फूल जब झड़ जाता है पेड़ से तो पूरा झांझर लगता है, पूरा जंगल एकदम वीरान लगता है, सुनसान लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब बेटी की विदाई घर से होती है तो उस समय घर भी क्या लगता है? सुनसान, अंधार मतलब पूरा अंधेरा जैसा लगता है कि लगता ही नहीं कि घर में कोई है। तो इस प्रकार से ये दोनों गीत को कनेक्ट किया गया है। दोनों गीत आपको ध्यान से याद रखेंगे, है ना। वहां पे शुरुआत होगा कि जेठवा ही झरा है धोवैया फुलवा, बोनवा ही झांझर भेले है, बेटी चलल ससुर घरवा अंधार भेले है। तो इस प्रकार से जो वो गीत, दोनों गीत आपको ध्यान रखने, विदाई वाला भी गीत याद रखना है जो कि शादी के समय में भी गाया जाता है और एक बच्चे के जन्म के अवसर पे भी गाया जाता है। तो ये दोनों गीत को आप जरूर याद रखिएगा और ये संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेटा और बेटी, ये दोनों के जन्म के खुशी में यह गीत जो वो गाया जाता है। यहाँ पे बेटी और बेटा ये दोनों ऑब्लिक में रहता है ना। और इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, बिहा के अवसरे गीत तोर माये सैकल हलो अरंडी पाते, हमें सैकबो पान पाते गो। ये कौन नेग के गीत है? अब देखिए विवाह में कई सारे नेग है, बहुत सारे नेग और विधान देखने को मिलते हैं, है ना। उसमें से द्वार छेका है, कोहबर है, परिछन है, चुमावन है, ये सभी विवाह के ही नेग विधान हैं। तो ये गीत किसका है? परिछन गीत है, परिछन गीत है। अब देखिए ये गीत का मतलब आपको समझना होगा। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय अरंडी पत्ते से बच्चे को सेका जाता है ताकि बच्चा जो वो स्वस्थ रहे, है ना। तो वही कहते हैं कि तोर माए सेकल हलो अरंडी पाते, हमें सेकबो का पान पाते गो। और हम जो है वो चुमावन परिछन कैसे करेंगे? तो पान पत्ते से देखते होंगे कि दीपक में सटा करके गाल में क्या किया जाता है? परिछन किया जाता है। तो वही यहाँ पे गीत का अर्थ है, बाकी की चीजें आपको पता होंगी। यह विवाह का नेग है, परिछन, उसी का यह गीत है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा सवाल है, आगू करब आपन देश कविताएं, आवा सभे नर नारी कंधवाही कांधा जोरी। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन में अगर आपने देखा होगा, सहायक आचार्य 6 to 8 के जब आप पेपर को खोलेंगे तो वहां पे बहुत ऐसे सवाल थे, चाहे वो सहायक आचार्य 1 to 5 की बात करें तो वहां पे भी एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह पढ़ने के लिए दे रखा था। तो ये दोनों जगह पे क्या है कि कविता की पंक्तियों से सवाल भर भर करके सवाल पूछा गया है कि कविता के पंक्ति आपको दो पंक्ति दे दिए हैं और ये पूछा जा रहा है कि यह किस कविता से है, इसके कवि कौन है ना, और किस पुस्तक में छपा हुआ है। ये 2-3 टाइप से सवाल जो वो पूछा गया है और इस प्रकार के सवाल हमेशा आपसे पूछे जाएंगे आगे भी आपको, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो लेडी सुपरवाइजर हो या फिर सीजीएल टेक्निकल आने वाले भविष्य में जो एग्जाम होगा, उन सभी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आप कह सकते हैं कि अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसा सवाल आपको आगे भी पूछा जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लहलह करते फुलवारी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लहलह करते फुलवारी। ऐसे तो पूरा गीत को भी आप चाहे तो पूरे गीत को भी ध्यान रख सकते हैं कि आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, पटेबे सभी ने पारी पारी लहलह करते फुलवारी।
है ना। आवा सभिन मिल मेस आगू करब आपन देश। तो ये कविता का पंक्ति है आगू करब आपन देश, जिसको सुकुमार जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तो कविता के कवि के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि यह ई पाता कौन कविताएं छपल है, या कौन कविताएं उखरवल है, या कौन कविता से लेल गेल है। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि एकर कवि के लागथिन। हाँ, या तो ई पाता केकर लिखल लागे या केकर उखरवल लागे। ठीक है, तो यह भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। तो आगू करब आपन देश, आवा सभिन मिल मेस आगू करब आपन देश, हमिन छोटा नागपुर वासी एके ठीनेक चासा चासी, है ना। तो छुआ जवान आवा पढ़ुआ किसान आवा, घर के घरे नहीं आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, पटेबे सभी ने पारी पारी लहला करते फुलवारी, आवा सभी मिल मेस आगू करब आपन देश। ये पूरी पंक्ति है इस कविता की, और इस कविता की पंक्ति को आप जरूर याद रखिएगा, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, जब आप एक पथिया डोंगल महुआ की 10 कविता की बात करते तो ये 10 कविता आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और 10 कविता पूरा आपका रटा हुआ होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मेढ़ और मानुस कविताएं कवि की संदेश देलहत। मेढ़ और मानुस, पहला तो आपको ये याद रखना है, एक पथिया डोंगल महुआ में यह छपी हुई कविता है, और इस कविता के कवि हैं शिवनाथ प्रमाणिक। कविता के कवि कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक है। अब देखिए, यहां से क्या है पूछा जा सकता है कि एकर में केकर बखान करल गेल है। नित करा मानुषे हित मानुष ले बड़ नखे मित, है ना। नित करा मानुषे हित मानुष ले बड़ नखे मित। यहां पे क्या है, मानवतावाद को ये बढ़ावा देते हैं इस कविता में। यहां पे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं वो भी हम लोग यहां पे जानेंगे। कहते हैं कि एक बात जान ले हमर बात मान ले, एक बात जान ले हमर बात मान ले। कहते हैं कि यहाँ पे केकर घरे मोरी नाय और केकर घरे हेरी नाय, कहाँ बीमारी नाय कहाँ फौदारी नाय। मतलब यहाँ पे पाखंड रीति को भी छोड़ने की बात यहाँ पे कवि कहते हैं, है ना। यहाँ पे पाखंडवाद का भी मतलब ये रोकते हैं। पुराने रीति चलिए नाय भूत देता मानिए नाय, माने पहले भेव जान बाढ़तो तुर बुध ज्ञान, तोय कर मानुषेक मान डर पुलका भगवान, जे डरे सेहे मोरे निडर लोक नाही हरे, जकर पेटे भात नाय लुगे लेपटाइल गात नाय, पैबे तो हुआ ईमान ई धरती भगवान। कहते कि यहाँ पे वैज्ञानिक सोच को भी यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। कहते कि आप विज्ञान को मानिए, मानवतावाद को मानिए, मनुष्य से बढ़कर के कोई भी नहीं है। तोय कर मानुषिक मान, है ना, बातो तुर बुध ज्ञान। कहते कि कोई भी चीज को मानने के पहले भूत देता मानिए ना, और मानने के पहले भेव जान, और उस चीज को मानने के पहले आप उसके बारे में कम से कम जानिए कि जो हम मानने जा रहे हैं वो सही है या गलत है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे किया गया। सेवा कर मानुष माय मानुष ले बढ़ केव नाय। कहते हैं कि अगर सेवा ही करना है तो एक मनुष्य का करिए, यहाँ पे उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो ये सभी का वर्णन इस कविता में जो वो किया गया है, किसके द्वारा? शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। तो कवि कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक है। कविता मेढ़ और मानुष है। कौन से किताब में छपा हुआ है? एक पथिया डोंगल महुआ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सुगा के गाछे चढ़वल पेचू सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कौन कांटा दे के घोर देलथिन। तो यहाँ पे कोयर मतलब हो गया बेर का कांटा और बबूल का कांटा, है ना। ये दोनों कांटा को घोर करके वो सब अपने घर चले जाती है और सुगा को पेड़ में चढ़ा करके। वो पेड़ कौन सा होता है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वह पेड़ होता है डूमर का। कौन सा? डूमर का गाछ होता है ना। डूमर का, एक डूमर कह सकते हैं कि एक फलदार वृक्ष है, उसके फल को खाया भी जाता है। तो ये डूमर का पेड़ होता है, उसी में चढ़ा करके सुगा को छोड़ दिया जाता है, ताकि सुगा को या तो फिर नीचे गिरेगी तो कांटा चुभ करके मरेगी, और नहीं तो फिर कोई जंगली जानवर आएगा और उसे खा जाएगा। चलिए बाकी के फिर वहां पे सातों भाई सब बचाते हैं सुगा को। ये पूरी कहानी आपने पढ़ा, लोक कथा आपने पढ़ा होगा, 7 भाई एक बहन लोक कथा में, जिसके संकलनकर्ता शांति भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सुगा के बियाह के जोर नार कहां भेले? बोनेकधारी, पहाड़धारी, पारसनाथिक धारी या कौन होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़धारी।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सवाल अब डीपली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऊपर ऊपर से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सुगा कौन लोक कथा के पात्र लागे। उतना तो आसान सवाल नहीं अब पूछने का उम्मीद है। पूछा जा सकता है एक आध सवाल, लेकिन ज्यादातर सवाल अब डीपली कह सकते हैं कि आपसे सवाल में पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है कि गैया गैया देहू दुधवा देवे कुकरा देते सिंगला कोड़ब मटिया देवे कुम्हरा देते चुकरी भरब पनिया धोवब ठोरवा खायब गुदू पुचुरनिया। ये कौन लोक कथा से आयल लियल गेल है? तो यह लोक कथा का नाम है गुदू पुचुरानी और कौआ। इस लोक कथा का संकलन किसने किया है? इस लोक कथा का संकलन बंसीलाल बंसी जी के द्वारा किया गया है ना। नाम भी आपको जरूर याद रखने हैं, कम से कम लोक कथा के संकलनकर्ता का नाम तो आप जरूर याद रखिएगा। यहां से भी एक दो सवाल आपके बन जाएंगे। कहते हैं कि गैया गैया देहू दुधवा। अब देखिए होता क्या है कि जब उसे गुदू पुचुरानी खाने का मन करता है। गुदू पुचुरानी यहाँ पे कौन है? एक लाल रंग का सुंदर सा कीड़ा है, जो कि कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल परास के फूल के जैसा एकदम लाल दिख रहा है ना। तो लाल रंग का ये एक कीड़ा है जिसको पोका कहा गया है। पोका मतलब कीड़ा ही होता है। तो उसी को खाने का मन बना लेता है। कौन? तो कौवा मन बना लेता है कि आज हम इसे खाएंगे। जब वो कहता है, कौवा कहता है कि आज हम जो वो तुम्हें खा जाएंगे, तो भला जो कीड़ा है गुदू पुचुरानी, यहाँ पे उसका नाम दिया गया है गुदू पुचुरानी, है ना। तो गुदू पुचुरानी जो वो बड़ा ही चतुर होती है। वो कहती है कि चलो भाई ठीक है खा लेना, लेकिन पहले तुम अपना चोंच तो धो करके आओ। पता नहीं क्या क्या जूठा उठा इधर उधर का खाया होगा, पहले अच्छे से पानी से धो करके आओ, फिर हमें खा लेना, क्या दिक्कत है। कहते इसके लिए क्या करना होगा कि जाओ पानी के पास में, पानी से अच्छे से चोंच धो करके आओ अपना ठोर। यहाँ पे चोंच के लिए ठोर शब्द का प्रयोग किया गया है ना। चोंच के लिए ठोर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठोर। पहली बार कौवा जाता है पानी के पास में, पानी भी मना कर दिया जाता है कि मेरे पास हम तुमको कैसे पानी देंगे, चुकरी लेकर के आओ। बोले चुकरी कहां से आएगा? बोला जाओ कुम्हार के पास में। कुम्हार के पास गया, बोला चुकरी हमें चाहिए, दे दो भाई, पानी से ठोर धोएंगे और फिर गुदू पुचुरानी को खाना है। कहता है कि हम कहां से तुमको चुकरी देंगे, मेरे पास मिट्टी ही नहीं है। जाओ कुत्ते के पास में, कुत्ते का सींग लेकर के आओ, हम अगर के वहां से मिट्टी कोड़ करके मिल जाएगा, फिर हम तुमको चुकरी बना करके दे देंगे। तुम जाकर के पानी पास चले जाना, पानी से चोंच अपना धो करके, ठोर धो करके, और फिर गुदू पुचुरानी को खा लेना। जब कुत्ते के पास जाता है तो कहता है कि हमारे पास तो अभी तो मिल जाएगा मिट्टी, अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन पहले तुम मेरे लिए दूध का व्यवस्था कर दो, हम दूध भात खाएंगे। गाय के पास पहुंच जाता है कौवा, कहता है कि दूध हमें चाहिए। गाय कहता है कि दूध तो दे देंगे, लेकिन पहले जाकर के क्या करना है, पहले जाकर के ये घास मेरे लिए ला करके आओ, लेकर के आओ। अगर हरी घास हमें मिल जाए तो हम तुम्हें दे देंगे। फिर घास के पास जाता है, कहता है घास की हम कहां से देंगे, मेरे पास तो कुछ काटने की वस्तु ही नहीं है। जाओ तुम यहाँ पे कमार शब्द का प्रयोग किया गया है ना, कि लोहार के पास में जाओ और तुम वहां से हसुआ बना करके लेकर के आओ। जाता है वह अंत में और कहता है कि हमें हसुआ दे दो। कमार कहता है कि कौन सा हसुआ चाहिए, गर्मा गर्म या नरमा नरम। अब कौवा को यह भी नहीं होश रहता है कि गर्मा गर्म और नरमा नरम में यहाँ पे क्या अंतर है। वो इतना मतलब मगन हो जाता है गुदू पुचुरानी में खाने के लिए कि वो बोल देता है गर्मा गर्म हसुआ हमें दे दो। भाई लोहार भी बड़ा खुश हो जाता है कि चलो आज ये बेचारा फंस गया है, समझ जाता है कि ये लालची है। गर्मा गर्म हसुआ बना करके देता है, उसका चोंच जो वो जल जाता है। फिर उसके बाद में वो गुदू पुचुरानी को क्या खाएगा, वो अपना मुंह छुपाते हुए जाकर के पेड़ की डाली में चुपचाप मुंह उधर घुमा करके बैठ जाता है कौवा। गुदू पुचुरानी पूछती कि क्या हुआ कौवा, और फिर खाना चाहोगे मुझे? तो यहां से क्या है, एक सबक मिलता है कि हमें कभी कभी जो वो जल्दबाजी में कोई जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर गलती कर बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार से कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा, हम तो ये परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके हैं, हम अब किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आप यहां पे फिर से वही गलती दोहराना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने अगर 5 साल इस परीक्षा के लिए अगर दिया है तो बाकी के आगे के 1 महीने तो कम से कम आप और दे ही सकते हैं। 1 महीने अगर आप अच्छे से इस परीक्षा में दे देते हैं तो यहां से आपका रिजल्ट आ सकता है।
दूसरी परीक्षाओं में जाएंगे, फिर आप उस परीक्षा के अकॉर्डिंग फिर अपने आप को सेटल्ड करने में, अपने आप को ढालने में समय लग जाएगा आपको, और पता चला कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना इधर की तैयारी हो पाई ना उधर की तैयारी हो पाई, और परीक्षा इधर भी हो गया और आप पछतावे की जिंदगी जीते रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जो भी बचे हुए समय है उसमें भरपूर अपना समय दें और अच्छे से तैयारी करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुदु पुचुरानी अरकौआ। खूंटा भीतर चिया गोटा यह दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है ना। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा, ये दोनों लोक कथा का संकलन करता दिनेश दिनमणि है। गुदु पुचुरानी और कौआ के संकलन करता कौन है? तो ये बंसीलाल बंसी हैं। ग्वाहाल परब, लुरगर बेटी छुआ और दू बिहाय दुर्गति, ये तीन लोक कथा के संकलन करता कौन है? तो ए.के. झा है ना, ए.के. झा है। इसके अलावा सात भाई एक बहन शांति भारत, धने धधैनी शांति भारत है ना। उसके बाद है छागर गोरखिया और केतकी फूल, ये सावित्री देवी जी के द्वारा संकलित किया गया है। बूढ़ी और ओकर नाती, ये अरविंद कुमार के द्वारा संकलित किया गया है। तो 10 लोक कथा के संकलनकर्ता के भी नाम आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है कि टेपा से पहले गोबरडिंग में के से केतकी फूल के कौन उठा ले है? तो यहाँ पे राजा की जो नौकरानी है वो उठा लेती है, क्योंकि टेपा क्या करता है कि जब नदी में उसको मिलता है केतकी फूल तो वो दिन भर तो अपने पास रखता है, और शाम को जब राजा के यहाँ पे अपना गाय चरा करके जब जाने लगता है तो वो क्या करता है, केतकी फूल को गोबर डिंग में, मतलब गाय का जो खाद होता है, गोबर खाद होता है, वहां पे उसको छुपा करके रख देता था, और फिर वो दूसरे दिन आता था और उसे निकाल लेता था। तो एक दिन क्या है कि राजा की नौकरानी जो वो देख लेता है और उसे उठा करके देख लेती है और ले जाती है ना। चलिए, छागर गोरखिया और केतकी फूल यह लोक कथा से यह सवाल लिया गया है और इसको संकलित करने का काम किया है सावित्री देवी ने। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हम जियब कैसे कहानी है महेश्वर के जनिक नाम की हले। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पार्वती। अब देखिए, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, पात्रों से सवाल पूछे जाते हैं। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि यहां से डिटेल में सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको केवल ऊपर ऊपर के ही सवाल पूछे जाएंगे। एक है यहाँ पे पात्र का नाम दिख रहा है फुलसरी। फुलसरी यहाँ पे कौन है? हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो ये रघु की पत्नी है। कौन है? रघुनाथ की पत्नी है। रघुनाथ या रघु का भी यहाँ पे नाम आया है, रघुनाथ की पत्नी है। एक चीज और यहां पे पूछा जा सकता है कि रघु के बहू के ननद या रघु की बहन का नाम क्या था? तो मोहरी था, है ना, मोहरी था। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। यहां पे 2 गांव का नाम भी आया है। एक आपने मुरपा गांव सुना होगा, है ना, एक यहां पे मुरपा गांव का नाम आया है, जो कि पहली बार ये लोग जाते हैं कहां पे? तो मुरपा गांव जाते हैं, है ना। तो देखिए यहां पे ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि कौन गांव गेलहल थे? तो मुरपा गांव वो लोग जाते हैं, है ना। और मुरपा गांव में कौन रहते हैं? रघुनाथ रहती है, उसकी पत्नी रहती है। जाता कौन है? महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी के चुनिया की अगर बात करें तो ये डमरू की पत्नी थी। डमरू कौन होता है? जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है ना। यहां से भी सवाल आपसे जो वो पूछा जा सकता है। चुनिया के कितने बच्चे थे? चुनिया के बच्चे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहां पे, और उसके अलावा एक और नाम यहां पे आया है भद्रू। भद्रू, भद्रू कौन है? एक पात्र का नाम भद्रू भी आया है। ये रघु का बेटा है ना, रघु का बेटा है भद्रू। बाकी के पार्वती, पार्वती कौन है? तो पार्वती यहां पे पार्वती तो आपको पता चल गया महेश्वर की पत्नी है। ठीक है, तो बाकी के इस प्रकार से यहाँ पे सभी पात्रों के बारे में भी आपको कुल मिलाकर के कम से कम जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, जो बेसिक सवाल है वो जरूर आप याद रखिएगा। उसके बाद में ये लोग बेदिया टोला जाते हैं, है ना, बेदिया टोला या हेठ टोला जाते हैं, वो सब कुछ बेसिक सवाल आपसे कहानी से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, हम जियब कैसे, इस कहानी के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने, और यह कहानी छाहर से लिया गया है। छाहर कहानी संग्रह से यह कहानी जो वो लिया गया है, हम जियब कैसे। इस कहानी संग्रह से आपको 4 कहानी पढ़ना है। छाहर,
है ना, बोनेक्लोर, हम जियब कैसे, अरनावा छोड़ जिम्मेदार। ये 4 कहानी आपको छाहर पुस्तक से पढ़ने के लिए दे रखा है आपके सिलेबस में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे महेश्वर की पत्नी का नाम पूछा गया है। अगला सवाल है कि ई व्यवहार ओकरा एकदम पसंद नाय पड़ले, ओकर मुंह लड़कल देख के कोनो चेंगवो कही देतल कि आज ओकर ऊपर कोनो भारी विपत्ति पड़ गेल है। ये कौन कहानी से लेल गेल है? दरअसल यह कहानी जो है वो है ओद दीदा। किस कहानी से लिया गया है? ओद दीदा से यह कहानी जो वो यह पंक्ति जो वो लिया गया है। अब दरअसल ओद दीदा में एक पात्र है और इस पात्र का नाम क्या है? चानो वाली। चानो वाली दरअसल एक विधवा महिला होती है और वो महतो, शुकर महतो के घर पे काम करती है, महतो के घर में काम करती है और एक ऐसी महिला रहती है कि पूरे गांव में हमेशा वो सभी के घर का ख्याल रखती है, हमेशा हंसमुख मिजाज की रहती है, हमेशा हंसते रहती है। लेकिन कभी अगर वो नाराज रहती है तो सबको लगता है कि कहीं ना कहीं आज ये नाराज है और इसके ऊपर इसका वजह हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर में कोई बड़ी विपत्ति आई होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महतो घर के जो बच्चे होते हैं उनके व्यवहार जो वो चानो वाली को पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अपने आजा आजी जो भी है, पिता है, माता है, सबको तो वो पैर छूते हैं, लेकिन चानो वाली भी एक बूढ़ी ही होती है, लेकिन इसका पैर कोई भी नहीं छूता है। लेखक भी इसमें होता है ना। इस महतो घर के अगर बच्चे की बात करें तो उस बच्चे में लेखक का नाम आता है ना। यहाँ पे लेखक का भी नाम आता है और इस लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार है, जो इस कहानी को लिखे हुए हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान रखनी है। सुगिया और हेमिया, यहाँ पे 2 पात्र का नाम आया है। एक तो आया है सुगिया और हेमिया और एक नाम आया है रेशमी और जिरवा, है ना। रेशमी, जिरवा, कोल्हा। उसके बाद में यहाँ पे 2 नाम और आया है। कौन कौन से? अभी हम बताए आपको, सुगिया और हेमिया। ठीक है, तो रेशमी और जिरवा ये चानो वाली की बेटी थी। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और सुगिया और हेमिया दोनों नाम याद रखिएगा, यहां से सवाल भी पूछा जाता है। सुगिया और हेमिया ये दोनों कौन है? सुगिया और हेमिया ये रेशमी की सहलोरिन या सहेलियां है ना। और रेशमी और जिरवा कौन है? तो चानो वाली की बेटियां है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओद दीदा इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है कि पेट काट के ओकर बाप पितिया पढ़ल थी, उ आज पढ़ लिख तो लेलक मुदा नौकरी नदारत। ई कौन कहानी से लेल गेल है या किस कहानी से लिया गया? तो वो कहानी का नाम है जिंदगी की डोबानी। जिंदगी की डोबानी अगर बात करें तो यह शोध माटी पुस्तक से ली गई कहानी है और इस कहानी को विनोद कुमार ने लिखा है। इस कहानी के मुख्य पात्र की बात करें तो इस कहानी का मुख्य पात्र जंगली है ना। जंगली के बारे में आपने पढ़ा होगा, वह एक शिक्षित बेरोजगार के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हमर हर के 100 गो रुपया है, तो पान के गुमटी लगा के बिजनेस करिए, गामा देती तो बिजनेस बढ़ा देथुन, कही के माय टट के सिरा गेली। ई कौन कहानी से लेल गेल है? तो यह भी जो वो जिंदगी की डोबानी कहानी से लिया गया है ना। जब जंगली की माँ जो वो मरने लगती है तो वह कहती है कि हमारे बक्से में 100 रुपया है, तुम जा करके नहीं तो कम से कम एक पान की गुमटी, कुछ बिजनेस करना और एक पान की गुमटी लगा करके अपना तुम बिजनेस बढ़ाना। गांव की जो गामा देती है वो तुम्हारे बिजनेस जो वो बढ़ा देंगे, है ना। गामा देवी जो वो बिजनेस बढ़ा देंगी और तुम्हारा नहीं तो कम से कम जो एक बेरोजगार जो तुम्हें चिढ़ाते हैं लोग, वो कम से कम कोई नहीं बोलेंगे। यहाँ पे और भी कुछ पात्रों की चर्चा की गई है ना, जिसमें से जंगली के कुछ साथी होते हैं और गांव के बच्चे होते हैं, इनको बुढ़वा दादा कह करके भी चिढ़ाते हैं। यहाँ पे अशोक एक नाम पात्र का चर्चा भी किया गया है। तो यहाँ पे कुछ पात्रों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, यहां से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हमें कवि नाय कविताएं कौन किसी में कवि एके झा नजर बेस कवि कहा है। अब कहते हैं कि तबे हमें कवि नाय इस कविता में, है ना, तबे हमें कवि नाय इस कविता में एके झा जी के नजर से कौन कवि अच्छे कवि माने जाते हैं? उछल कूद के गवैया कवि बोलते नहीं, जो उछल कूद करने वाला है वो वैसे कवि हमें, तो अगर वैसा वो कवि है तो हम कवि नहीं हैं। जेकर कविताएं सुनवैया के रिझवे मन लागे है,
बोलते नहीं, नाच गान करने वाला वैसा भी कवि अगर कोई कहता है कि वो कवि है, तब भी हम कवि नहीं है। जेकर कविताएं समाज हित एक बात रहे है। बोले हाँ बिल्कुल, जिसकी कविताओं में समाज का हित हो, शोषण अत्याचार का उसमें से जिक्र हो, यहाँ के शोषित वर्ग पीड़ित वर्ग के लोगों के लिए आवाज उसमें दिखाई दे, उन कविताओं में, उस कविता से हमें समाज कल्याण के लिए कुछ, समाज के हित में अगर कुछ सुनाई दे, पता चले, तो वो अगर वैसे कविताओं के कवि जो होते हैं वो वास्तविक कवि माने जा सकते हैं। तो ए.के. झा जी कहते हैं कि वही जो वो वास्तविक कवि है। बेंजो बजवैया और नचवैया कवि नहीं, बोलते हैं कि ये लोग जो वो कवि नहीं, ऐसा हमारे नजर में तो वो कवि नहीं है ना, जो ऐसे कार्य करते हैं। चलिए, ए.के. झा जी की ये कविता है तबे हमें कवि ना, ये कविता आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक और इनकी कविता है ना, आज एकाएक खोरठा, यह भी कविता जो वो इन्हीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। आयर कोड़वा मूसा के मोराहे पर तो एकर में कौन भाव नुकायल है? आयर कोड़वा मूसा के मोराहे पर तो, यहां पे किस भाव का उल्लेख किया गया है? यानी जो संकल्प को तोड़ने वाला विचार है उसे तुम्हें मारना पड़ेगा। जो तुम संकल्प लेकर के चल रहे हो और उसके बीच में अगर कोई आता है और तुम्हारे संकल्प को नष्ट करने का प्रयास करता है, तो वैसे लोगों को अपने रास्ते से तुम्हें हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका भाव जो है यही है कि आयर कोड़वा मूसा के मोराहे पर तो, अब मान के चल कि तुम्हारे खेत का आयर जो है वो बार बार जो वो मूसा जो वो कोड़ दे रहा है, तो तुम्हें अगर तकलीफ दे रहा है, वो बार बार तुम्हारा खेती बाड़ी नुकसान करा रहा है, तो ऐसे मूसा को तुमको क्या करना होगा? मोराहे पर तो, मतलब तुमको हटाना ही पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ उपाय लगाना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे यह कहां से लिया गया, यह कहां से लिया गया है? यह पंक्ति जो है या यह जो पंक्ति है वो कहां से लिया गया है? ढेसा ढेसी छोड़ आपने कविता पढ़ा होगा पारसनाथ महतो की, तो वहां पे ये चीज आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, है ना। ढेसा ढेसी छोड़ अगर आपने कविता पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ये सब चीज देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो वहां पे आपने ये सब चीज आपने वहां पे पढ़ा होगा कि हाथे कोड़ी तोरा धरेहे पर तो, आयर कोड़वा मूसा के मोराहे पर तो, दोसर के नाय ढेसावे पर तो, लय ले कोड़ी और खुदे कोड़, फूटल आयर के जल्दी जोड़, ढेसा ढेसी छोड़, है ना। ये पूरा पारसनाथ महतो जी की पंक्ति है और ये उन्हीं कविता से यहाँ पे लिया गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जो साली तोहे 4 गो खाओ हमें 3 गो खाए, तखनी बुढ़ियो कहली जो बूढ़ा तो ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खाए। ये कौन लोक कथा से लियल गेले? तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। यहाँ पे 7 पीठा की बात की जा रही है कि तुम 4 खाना हम 3 खाएंगे। ये दोनों की लड़ाई इसी बात पर होता है कि कौन 4 पीठा खाएगा, कौन 3 पीठा खाएगा। पीठा क्या है? तो खाने वाला एक झारखंड का एक व्यंजन है ना, एक भोज्य व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नाना रकम के पंछी चील कौआ सुगा मैना पड़की गुडरी सब सेराय गेला, पानिक दिने नाचे गावे हली, जकर संग उ मोर मोरनी हेराय विसराय गेला। ये कौन कहानी से लियल गेले? तो यह बोनेकलोर कहानी से लिया गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छाहर पुस्तक में छपी हुई यह कहानी है बोनेकलोर, जिसको चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है। छाहर, हम जियब कैसे और बोनेकलोर, ये तीनों कहानी छाहर से है, जबकि माय के लोर या कहानी जो वो सौंध माटी से लिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, झबरू और गणेश के माझा माझी पंचायती कौन दिन बैठल? तो यह पंचायत जो होता है वो रविवार को होता है। किस दिन होता है? रविवार को होता है। इसमें से झबरू और गणेश के बीच में पंचायत करने के लिए बीरू जो वो 20 रुपया का घूस भी लेता है ना, 20 रुपये का घूस भी लेता है। ठीक है, और इसके अलावे अगर पूछा जाए कि झबरू को इसमें पंचायत में जुर्माना कितना लगता है, तो उसको जुर्माना 200 रुपये का जुर्माना लगता है। झबरू अपना खेत बेच देता है इस जुर्माना को चुकाने के लिए, कितने में? 500 रुपये में अपना वो खेत बेच देता है, जमीन बेच देता है। 200 रुपया जो वो देता है जुर्माने के रूप में, और इसमें से बचा हुआ जो 300 है वो 300 दे देता है अपने बेटे बिहारी को कॉलेज में नाम लिखाने के लिए। तो इस प्रकार से डाटा वाले सवाल भी आपको ध्यान रखने हैं, यहां से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। साहित्य विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की रुचि
शुरुए से हल इनखर भेंट श्रीनिवास पानुरी जी संग कखन भेले। तो यह मुलाकात इनकी जो वो 1957 ईस्वी में होती है विश्वनाथ नगर की। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है धनबाद में खोरठा साहित्य परिषद के गठन कखन भेले और अध्यक्ष के हला। धनबाद में खोरठा साहित्य परिषद का गठन 1957 ईस्वी में श्रीनिवास पानुरी के द्वारा होता है। उनके अध्यक्ष जो वो पानुरी जी हैं और 1957 में इसका जो वो गठन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हावा कौन गीत से लियल गेल है। यह जो वो किस गीत से ली गई पंक्ति है कि हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हावा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कते सुंदर छोटा नागपुर, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कते सुंदर छोटा नागपुर। यहीं से यह सवाल जो वो लिया गया है। यहां पे ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हावा बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। और यहां से एक सवाल पूछा गया था 6 to 8 में कि बहिन सब कौन पर्व अइलक बाद झूमे लागू हत, और ऑप्शन में था टूसू जावा, करम, सोहराय। देखिए यहां पे पंक्ति से सवाल पूछा गया था और डीपली सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। गीत गावत सभे सुरे सुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। कते सुंदर छोटा नागपुर, यह गीत जो लिखा गया है दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। हाँ, दीपक जायसवाल उनका पूरा नाम है। खैरा चातर बोकारो से वो संबंधित हैं। इसके अलावे बोने पाकले सैयाकोर, यह दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखी गई गीत है ना। और सुहान लागे रे, इस गीत को शांति भारत ने लिखा है। शांति भारत जी की गीत है ना, सुहान लागे रे। उसके बाद में हमर भारत महान रे, हमर भारत महान रे अंबुज कुमार के द्वारा लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से गीत है मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक की। उसके अलावे महेंद्र नाथ गोस्वामी की है एक गीत सांझे हाथ झींगा फूल। शिवनाथ परमानी के गीत है जय माई जननी। अनीता कुमारी के गीत यहाँ पे आपको पढ़ना है शिष्ट गीत, बोल रक्षा जीवन रक्षा। सुभद्रा कुमारी के गीत आपको पढ़ना है सेमातिक पौड़ी मेला। तो इस प्रकार से उसके अलावा सुकुमार जी की एक गीत आपको पढ़ना है मादर बाजे रे बांसी बाजे रे। यहाँ पे आपको 10 शिष्ट गीत पढ़ने के लिए दे रखा है और 10 शिष्ट गीत के गीतकार का नाम भी आपको याद होना चाहिए। क्रम से भी आप चाहे तो उसे याद रख सकते हैं क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त गीत से आपको तो ध्यान होना ही चाहिए गीतों में। एक डारी सुगा मैना, एक डारी कुके कोयल, जोहार करे हियाक माटी धूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। यह किस गीत से लिया गया पंक्ति है? तो कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल के द्वारा इस गीत को लिखा गया है। अगला सवाल है हेठे देल सामान्य गीत के कैसन गीत है? काहे राजा हो रसिका मरावले हो, आखरा जे सुना भइये गेल, आखरा ही रे दैया रे मकरा बियाई गेल, मंदरा ही घूना लागी गेल, है ना। काहे राजा हो और रसिका मरावले हो। यह गीत जो वो किस प्रकार का गीत है? तो यह गीत जो वो रिछुआरी गीत के अंतर्गत आता है या तो फिर इसे उदासी रिछुआरी का उदासी गीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जब आप गीत के भाव को समझिएगा तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि काहे राजा हो रसिका मरावले हो, कि रसिका को क्यों मार रहे हो। आखरा जे सुना भइये गेल, अखरा जो वो यहाँ का अखरा जो वो सुन हो गया है। अखरा हिरे दैया मकरा बियाई गेल, कि एकदम अखरा में समझिए कि क्या हो गया है, बिल्कुल सूना पड़ गया है। मांदरा ही घूना लागी गेल, कि मांदर बजाने वाला कोई नहीं है, कौन बजाएगा, उसमें भी घुन लग गया है। वो भी अब जैसे लोहे में जंग लगता है ना, वैसे ही लकड़ी में घुन लगता है, मतलब उसको नुकसान करता है। तो यहाँ पे भाव अगर आप देखेंगे तो एक वियोग श्रृंगार भाव आपको दिखाई देगा ऐसे गीतों में। रिछुआरी गीत आपको यहीं से स्पष्ट होगा कि इनके गीतों के भाव से आपको समझना होगा कि वो कौन सा है गीत है, रिछुआरी है या कैसा गीत है। ठीक है, बाकी केस में अगर देखेंगे तो इसके गीतों में आगे भी पंक्ति है ना। इस गीतों की अगर पंक्ति की बात करें तो इसमें आगे भी कुछ पंक्ति दे रखा है, जैसे कि आशा जे देले राजा देले न भरोसवा, नीमा छाही राखल ले डंडाए, रे रसिका से सेले जीवा जाए, है ना। ये लास्ट पंक्ति है तो ये पूरे आप पंक्ति को याद रखेंगे।
उसके अलावा और भी गीत है, कोना मासे फूले झांटी टोकैया रे, कोना मासे फूले धवैया, आसिन मासे फूले झांटी टोकैया रे, चैत मासे फूलते धवैया, कोना ठीने रोपल है झांटी टोकैया रे, कोना ठीने रोपल है कोरैया, डाड़ी घाटे रोपल है झांटी टोकैया रे, बारी हेठे रोपल कोरैया। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो सवाल जवाब में यह पूरे गीत होते हैं। फूले देहो झांटी टोकैया रे, दुबो काने पिंधी खेलब झुमरिया दुबो काने, उगे देहो धप धप इंजोरिया रे, बलियो रे हांसी के हांसी हांसी खेलब झुमरिया हांसी हांसी। तो यहाँ पे क्या है कि एक वियोग श्रृंगार के भाव बाद में, है ना, कह सकते हैं कि खुशी का भाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज उदास है लेकिन एक समय आएगा कि उस इंजोरी रात की भी तलाश हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसके बाद में फिर हम लोग हंसी खुशी जो वो झूमर खेलेंगे, है ना। तो यहाँ पे पूरे गीत को अगर आप पढ़ेंगे तो भाव से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि किस भाव से यह लिखा गया गीत है। शरम लागो हो कि नाय, हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लगल हैं, ई के अर ककरा कहले। यह बात जो वो गुणेश्वर बाबू कहता है दामोदर से। यह किस कहानी से लिया गया सवाल है, तो हूब कहानी आपने पढ़ा होगा, है ना, एक कहानी आपने पढ़ा होगा हूब, जो कि सौंध माटी पुस्तक से लिया गया कहानी है, और वहीं से यह सवाल जो वो पूछा गया कि हूब कहानी से यह सवाल जो वो लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां सवाल क्या है, शिवनाथ परमाणिक है ना, शिवनाथ परमाणिक के बाप मुरलीधर परमाणिक के हला, तो एगो बेस झुमरिया हला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिवनाथ परमाणिक जी के पिता का भी नाम पूछा जा सकता है, तो मुरलीधर परमाणिक, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इनके माता जी का नाम भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, है ना, इनके माता जी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिवनाथ परमाणिक जी के माता के नाम क्या है, तो तिनकी देवी। जन्म कब होता है, शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी में इनका जो वो जन्म होता है। मानिक इनका उपनाम है। झारखंड सरकार के द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार भी दिया गया है 2008 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए कि शिवनाथ परमाणिक के कौन बच्चर सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के पुरस्कार मिलल रहे, तो 2008 में। ठीक है, चतरा से इनको परिवर्तन विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जमशेदपुर से इनको काव्य भूषण उपाधि पुरस्कार दिया गया है ना। उसके अलावा रांची से इनको झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बोकारो इस्पात कारखाना भैया 1968 से लेकर के 2009 तक ये नौकरी भी करते हैं। कहां पे, बोकारो इस्पात कारखाना में। इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो रचनाएं तो भरा पड़ा है। दामोदरे कोराएं, तातल और हेमाल, रुसल पुटूस, मचगंधा इनका अंतिम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें से 11 खंड है, और दामोदरे कोराएं तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे इनकी रचनाएं हैं, है ना। चित्रा रानी एक लोक कथा है, ठीक है, और भी बहुत सारी रचनाएं इनके हैं। एक रचना आपको याद रखना है, जहर आना रे जयचंद, मिर्जापुर खातिर जहर आना रे, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इनका निधन हाल ही में हुआ है 2024 में, तो यह सवाल पूछा जा सकता है। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 27 फरवरी 2024 ईस्वी को इनका जो वो निधन हुआ है, तो ये डेट भी जरूर याद रखिएगा। 27 फरवरी 2024 ईस्वी को शिवनाथ परमाणिक जी का निधन हो गया, और कह सकते हैं कि खोटा के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में माना जाता है इनके निधन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिवनाथ परमाणिक जी के पिताजी क्या थे, एक बेस झुमरिया थे। अगला सवाल है, दैनिक आवाज धनबाद में खोठा मागधी के मुंह बोली शीर्षक लेख कहकर छपल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक, यानी आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, लोक कथा 7 भाई एक बहिन, लोक कथा 7 भाई एक बहिन के मुख्य पात्र के है। अब देखिए, ऐसे सवाल में आपको 4 नाम दिए रखे हैं। चापू ये लुरगर बेटी छुआ से है, टेपा ये केतकी फूल से लिया गया है, चमटू धनिक धदैनी से, और सुगा जो वो किससे है, 7 भाई एक बहन से। ये चारों पात्र के बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, ह ध्वनि के कहल जा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से वर्ण विचार को पढ़ रखा है, और कितने लोगों ने वर्ण विचार के साथ साथ में अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो आपको कमेंट करके बताना कि ह जो ध्वनि है ना, इसे किस ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है,
है ना। तो इसे अल्प प्राण या घोष कहते हैं, अल्प प्राण या अघोष कहते हैं, महाप्राण या घोष कहते हैं, या फिर महाप्राण और अघोष कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना है, इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस सवाल का आंसर जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बाकी के रिप्लाई तो हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर पिन कर देंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, आप वहां पे अपने हिसाब से जो भी आपके सही सवाल हैं वो आप लिख सकते हैं, वहां पे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी की किसी तरह से कोई असुविधा आपको हो रही हो, अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्सेज के साथ में, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नंबर है 7070100319। इस नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज वगैरह से अगर आपको जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको अंतिम समय में टेस्ट वगैरह लगाना है, तो आप एक नॉमिनल फी में, एकदम नाम मात्र के फी में आप टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के समय पे काफी हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और प्ले स्टोर से अभी तक हमारा एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वहां पे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल करवाया जाता है एप्लीकेशन में। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन खोटा किंग ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।